नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ रामचरितमानस के कुछ अनमोल दोहों को समझेंगे। क्या आप जानते हैं, रामचरितमानस के इन 5 दोहों में छिपे हैं जीवन के सबसे बड़े रहस्य। ये सिर्फ दोहे नहीं बल्कि हर समस्या का समाधान है। आखिरी दोहा सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। तो तैयार हैं आप मेरे साथ इस ज्ञान के अथाह सागर में गोता लगाने के लिए? वीडियो को पूरा देखें और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। पहला दोहा जो हम आज समझेंगे वो है माता पिता की सेवा और उसके महत्व पर। जननी जनक सेवा ते सुख उपजत अनूप, जिनके चरण रज होत नित तिनके सम सब धूप। दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पिता की सेवा से जो सुख मिलता है वो अद्वितीय है, अनुपम है। जिनके चरणों की धूल हमारे माथे पर लगती है उनके आगे बाकी सब तो धूप ही है। माता पिता ही हमारे पहले गुरु होते हैं जिन्होंने हमें चलना बोलना, सही और गलत की पहचान सिखाई। उनकी सेवा, उनका सम्मान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए दोस्तों, अपने माता पिता का आदर करें, उनकी सेवा करें। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे दोहे की जो प्रेम और भक्ति के महत्व को दर्शाता है। रघुपति चरण विमल जसु तसु हृदय न ग्रसे, ते नर जीवत मृतक सम जासु न रघुनाथ प्रीति रसे। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके हृदय में भगवान श्री राम के चरण कमलों का प्रेम नहीं है वे मनुष्य जीते जी भी मृत समान हैं। जिनके मन में श्री राम के प्रति प्रेम नहीं है उनके जीवन में सच्चा आनंद नहीं होता। यह प्रेम सिर्फ भगवान के लिए ही नहीं बल्कि अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने देश के लिए भी होना चाहिए। प्रेम ही वो शक्ति है जो हमें एक सूत्र में बांधती है, हमें मानवता का पाठ पढ़ाती है। इसलिए दोस्तों, अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाइए और देखिए कैसे आपका जीवन आलोकित हो जाता है। तीसरा दोहा हमें आगाह करता है अहंकार के दुष्परिणामों से। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ी डिहता, भले ही उसके चारों ओर सांप लिपटे रहे, उसी प्रकार उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति पर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। लेकिन दोस्तों, बुरी संगति से बचाव बहुत जरूरी है क्योंकि इसका धीमा जहर धीरे धीरे हमारे अंदर फैलता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहे, अच्छे विचारों को ग्रहण करें, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। चौथा दोहा हमें बताता है अच्छी संगति का महत्व। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता और बिना भगवान की कृपा के अच्छी संगति भी प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार अंधेरे में दीपक ही रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार अच्छी संगति हमें सही और गलत का बोध कराती है। अच्छे लोगों की संगति हमें सकारात्मक बनाती है, हमें प्रेरित करती है अच्छे कर्म करने के लिए। इसलिए दोस्तों, हमेशा सत्संग का साथ खोजें, अच्छे लोगों से जुड़ें, यही आपके जीवन को सही दिशा देगा। अंत में पांचवा और अंतिम दोहा जो हम आज समझेंगे वो है संतोष और सुख के बारे में। जो जेहि विधि दीन्ह प्रभु सोई, सोई सुख मानत सब कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने जैसा भी दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, यही सच्चा सुख है। लालच और असंतोष दुखों की जड़ है। जो हमारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और जो नहीं है उसके लिए चिंता न करें। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। तो दोस्तों, ये थे रामचरितमानस के 5 अनमोल दोहे जो हमें जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। क्या आपने इन दोहों में कुछ नया सीखा? कौन सा दोहा आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप रामचरितमानस के और भी अनमोल ज्ञान चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय श्री राम।